यस यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो कि होगा दोस्तों मिश्रण या एलिगेशन। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कोई भी बच्चा स्टूडेंट हो, जब वो मिश्रण के बारे में सुनता है कि मिश्रण क्या है, तो दोस्तों उसके माइंड में एक बात आती है कि दोस्तों ये मिश्रण होता क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, या दोस्तों किस तरह से दोस्तों इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिश्रण क्या है। तो दोस्तों, जब कभी दो या कई वस्तुएं, दोस्तों दो या दो से अधिक, जब कई वस्तुओं को मिलाकर दोस्तों एक नई वस्तु बनाई जाती है, उसे ही हम दोस्तों मिश्रण कहते हैं। उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। तथा ये जो क्रिया हुई दोस्तों, उसे हम एलिगेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में ये बात हो गई होगी कि मिश्रण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो उसे ही मिश्रण कहते हैं। इस क्रिया को एलिगेशन कहते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों ये जो मिश्रण है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों पानी और चीनी ले लेते हैं। जब दोस्तों चीनी और पानी का आपस में क्रिया करवाते हैं दोस्तों, एलिगेशन करवाते हैं, क्रिया करवाने के बाद दोस्तों एक तीसरी वस्तु हमें प्राप्त होती है। या दोस्तों बहुत ही फेमस वर्ड है पानी और एल्कोहल। दोस्तों दारू और पानी को जब इकट्ठा करते हैं, जो मिश्रण तैयार होता है दोस्तों, उसी एलिगेशन कहा जाता है, या इस क्रिया को एलिगेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपकी समझ में आई होंगी। आइए अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 250 रुपए प्रति किलोग्राम बादाम और 150 रुपए प्रति किलोग्राम बादाम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य 225 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों, पहले हम लिखेंगे 250 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर दिया है दोस्तों 150 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों वस्तुओं को कह रहा है दोस्तों किस अनुपात में मिलाया जाए कि 225 के भाव में हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम 250 में 225 माइनस करेंगे दोस्तों तो 25 आएगा, और 225 में 150 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये होगा 5, ये होगा 12 में से 5, 7 5 12। दोस्तों, जब इसको हम और सिंपल करेंगे तो ये होगा 25 एकम 25 और 25 तीन 75। मतलब दोस्तों 3:1 में इनको अगर हम मिश्रण करते हैं दोस्तों, तो इसका जो लागत मूल्य होगा वो 225 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। दोस्तों, यही हमारा सबसे बेस्ट तरीका है करने का। या दोस्तों, अगर आपको टिप से कई दोस्तों सूत्र से करना हो, तो पहली वस्तु बटा में दूसरी वस्तु, बटा में दूसरी वस्तु बराबर मिश्रण। ये जो सिंबल है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। जो बड़ा होगा दोस्तों उसे आप आगे मानोगे। मिश्रण माइनस दूसरी वस्तु बटा में मिश्रण माइनस पहली वस्तु। दोस्तों, वैसे ये फार्मूला याद करना तो दोस्तों अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कम से कम एक क्वेश्चन में ये फार्मूला बता देता हूं। तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु बराबर दोस्तों पहली बटा में दूसरी बराबर मिश्रण दोस्तों दिया है 225 माइनस दूसरी 150 है दोस्तों, फिर 225 माइनस 250। अब माइनस कर लो दोस्तों, ये 225 में 150 माइनस करोगे दोस्तों, ये 5 होगा, ये 12 में से 5 7 होगा, और इसको 250 में 225 माइनस करोगे तो 25 होगा। अब दोस्तों पहली अपान दूसरी बराबर 25 एकम 25, 25 तीन 75। 3/1 को दोस्तों आप ये जानते हो कि 3:1 लिख सकते हो आप। दोस्तों, वैसे मैं ये कहूंगा यही तरीका सबसे बेस्ट होगा। अगर आपकी मर्जी हो फार्मूला देखना है दोस्तों तो देखिए, और इस फार्मूले पर रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 24 रुपए प्रति किलोग्राम और 36 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो अनुपात होगा, मिश्रण दोस्तों 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कि मिश्रण की लागत मूल्य हो दोस्तों, या मिश्रण 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों करना क्या है, पहले 24 लिखेंगे, 24 रुपए प्रति किलोग्राम, फिर लिखेंगे दोस्तों 36 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर दोस्तों कह रहा है कि किस अनुपात में इसको मिलाया जाए कि 30 रुपए में हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके माइंड में दोस्तों एक बात और आनी चाहिए कि दोस्तों इसको कैसे माइनस किया जाता है। एलिगेशन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, जिधर से आप चलोगे, अगर इधर से आप चलते हो तो इधर से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, या दोस्तों इधर से यहाँ आओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि इधर से इधर घटा दिए, इधर से इधर घटा दिए, तो दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इधर से चलते हैं, इधर ये बड़ा है, अगर इधर से चलते हैं 36 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। फिर 30 में 24 माइनस करेंगे दोस्तों तो 24 6 30 होगा। आया दोस्तों कितना, 6 तो दोस्तों रुपए प्रति कम अगर हम करेंगे अनुपात में दोस्तों, तो ये 6:6 होगा। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1:1 होगा। मतलब दोस्तों अगर 1:1 में मिलाते हैं दोस्तों, तो ये जो वस्तुएं हैं ये 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में हो जाएंगी। इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भावों वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का भाव दोस्तों 16 रुपए 50 पैसे या 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों कह रहा है कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाना है कि 16.50 तो दोस्तों हो जाए रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इधर 20 है, 20 में अगर 16.5 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 350। दोस्तों 20 में 16 3 19 और एक ये 20। अब दोस्तों 16.5 में अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1.50 आएगा। अब अगर इसको हमको रेशियो में बनाना होगा तो 3.50 अनुपात 1.50, 2 अंकों के बाद दोस्तों दशमलव है, दशमलव खत्म होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों। इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 15 दोस्तों, 5 3 15 और ये 5 7 35, मतलब 7:3 में मिलाना होगा दोस्तों। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव के चावल को 10 रुपए 40 पैसे मतलब प्रति किलोग्राम के चावल में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 9 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो दोस्तों यहाँ लिखा है 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम और यहाँ लिखा है 10.40 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाएं दोस्तों कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हो जाए, 9 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में हो जाए। तो दोस्तों अगर ये 10.40 से अगर 9 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ होगा 1.40 और इसमें जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 7.29 होना चाहिए, आधा ये ज्यादा है दोस्तों, मतलब 1.50 होगा दोस्तों। 7 और 1 8 और आधा आधा 1 ये 9 हो जाएगा दोस्तों। अब करना क्या है, आइए यहाँ करते हैं 1.40 अनुपात 1.50 दोस्तों, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों इसका जो अनुपात होगा वो 14:15 होगा। इन क्वेश्चंस को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। दोस्तों कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं तथा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को जब 68 रुपए 20 पैसे के भाव में बेचे तो 10% का लाभ हो। दोस्तों ये कह रहा है कि जब इस मिश्रण को इस रेट में बेचोगे तो 10% का लाभ हो। तो दोस्तों फिर उसका पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे,
दोस्तों अगर ये 10% का लाभ होगा, मतलब आप परसेंटेज में पढ़ चुके हो, 10% का लाभ मतलब 110%, मतलब 100% प्लस में 10%, तो होगा कितना दोस्तों, 110%। जब इस 110 में बेचेंगे इस वस्तु को 68 रुपए 20 पैसे के भाव में, तो दोस्तों 10% का इस भाव में बेचेंगे तो लाभ होगा दोस्तों इस वस्तु को। तो अगर हम इसका सीपी निकालेंगे 100% का मान, तो दोस्तों 68.20 अपान में 110 इंटू 100, तो दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ अगर हम 100 कर देंगे तो ये दशमलव दोस्तों खत्म हो जाएगा, 100 से ये वाला 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों, ये होगा 11 6 का 66 और 11 दूना 22, मतलब दोस्तों इसका जो सीपी है वो 62 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है, 62 रुपए प्रति किलोग्राम। अब दोस्तों आगे आइए चलते हैं। अब इस दोस्तों ये 60 रुपए में है, सस्ता वाला 60 रुपए में खरीद रहा है दोस्तों, और उससे थोड़ा महंगा 65 रुपए में खरीद रहा है दोस्तों। अब इन सबको दोस्तों मिश्रित करेगा 62 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में। यहां दोस्तों 65 में अगर 62 दोस्तों माइनस करेंगे तो 62 3 65, और 62 में 60 माइनस करेंगे दोस्तों तो 2 आएगा, मतलब ये होगा दोस्तों 3:2 के अनुपात में मिलाएगा दोस्तों। जब 3:2 के अनुपात में मिलाएगा तो 68 रुपए 20 पैसे में बेचेगा, तो 10% का उसको लाभ होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 14 रुपए प्रति किलोग्राम और 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दोस्तों 20% का लाभ मतलब 120 बराबर है दोस्तों 24 की। तो दोस्तों अगर हम 100% का मान निकालते हैं तो दोस्तों 24 बटा में 120 गुणते 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, मतलब 10 दूना 20 रुपए प्रति किलोग्राम है दोस्तों, 10 दूना 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो दोस्तों वो जो मिश्रण 20 रुपए प्रति किलोग्राम पहले लिया है उसको 14 के रेट में, आइए यहाँ देखते हैं। 14 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट में लिया है एक वस्तु, दूसरी को लिया है 8 रुपए प्रति किलोग्राम। कुल मिश्रण किसमें कर रहा है दोस्तों, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अनुपात क्या होगा दोस्तों, अगर हम 14 में 20 माइनस करेंगे दोस्तों तो 14 6 20 होगा, और दोस्तों यहाँ 24 है दोस्तों, क्या है 24, यहाँ 24 है दोस्तों। अब 24 में जब 20 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ 4 आएगा, और 20 में जब 8 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 16 आएगा, 12 सॉरी दोस्तों यहाँ 12 आएगा, 12 8 20, 24 में 20 माइनस करेंगे तो 4, 20 में 8 माइनस करेंगे तो 12 8 20। अब दोस्तों करना क्या है, ये होगा 4 1 4 4 3 12, मतलब ये 3:1 में इसको मिलाना होगा। तो दोस्तों इसको 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा तो दोस्तों उसको लाभ होगा। आज की ये क्लास, अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है दोस्तों व्यूज़ में दिक्कत होती है, कम करता हूँ। और आप सभी दोस्तों से, मित्रों से, बहनों से, भाइयों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से दोस्तों थोड़ा आप इतना तो कह सकते हैं कि एक नया बच्चा प्रयास कर रहा है कुछ करने का। आप ये जानते हैं कि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए, सहयोग कीजिए। आप सबका प्यार मेरे ऊपर बरसना चाहिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप सहयोग करते रहिए। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम बोलूँगा दोस्तों।